नीचे दिए गए डेटा यानी कि आंकड़ों के आधार पर बताइए कि मिड टर्म और फाइनल परीक्षा के बीच किस विद्यार्थी ने अपने अंकों में सबसे अधिक सुधार किया है। तो यहाँ पर आंकड़ों यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दंड आलेख यानी कि बार ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर दो कॉलम यानी दो बार दिखाए गए हैं, जिनमें मिड टर्म परीक्षा को नीले रंग में और फाइनल परीक्षा को लाल रंग में दिखाया गया है। और इस तरह के ग्राफ को दोहरा दंड आलेख यानी कि टू कॉलम बार ग्राफ कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आंकड़ों के दो कॉलम हैं। तो अगर आप आंकड़ों को देखें तो पहले आपके पास मिड टर्म परीक्षा के आंकड़े हैं और उसके बाद फाइनल परीक्षा के आंकड़े हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मिड टर्म परीक्षा और फाइनल परीक्षा के बीच किस विद्यार्थी ने अपने अंकों में सबसे अधिक सुधार किया है। तो यहाँ पर यास्मीन का नाम सबसे बाईं ओर है, इसलिए पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। तो ग्राफ को देखकर लगता है कि यास्मीन ने निश्चित तौर पर मिड टर्म और फाइनल परीक्षा के बीच सुधार किया है। ऐसा लगता है कि मिड टर्म में उसे लगभग 73 अंक मिले थे और फाइनल परीक्षा में उसे 78 अंक मिले थे। हालांकि यहाँ अंकों का सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अंकों को बार के साथ दर्शाया नहीं गया है। फिर भी हम कह सकते हैं कि उसने लगभग 5 अंकों का सुधार किया है। अब हम जय के अंक को देख लेते हैं। वास्तव में जय ने मिड टर्म परीक्षा की तुलना में फाइनल परीक्षा में खराब प्रदर्शन किया है। ग्राफ को देखकर लगता है कि मिड टर्म में उसके अंक 85 से भी अधिक थे और फाइनल में उसके अंक 84 या 85 थे। तो वास्तव में उसके अंक पहले से कम हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जय नहीं है, क्योंकि उसने सुधार नहीं किया है, बल्कि उसका प्रदर्शन पहले की अपेक्षा खराब रहा। अब हम नवीन के अंक को देख लेते हैं। ऐसा लगता है कि नवीन ने वास्तव में सुधार किया है, लेकिन ये सुधार लगभग यास्मीन जितना ही है। हालांकि दोनों परीक्षाओं में उसके अंक यास्मीन से अधिक हैं, लेकिन ग्राफ को देखकर लगता है कि वास्तविक सुधार लगभग समान ही है। ऐसा लग रहा है कि मिड टर्म में उसके अंक 83 थे, जो फाइनल में बढ़कर 88 हो गए। मैं सिर्फ इस अक्ष यानी कि एक्सिस को देखकर अंकों का अंदाजा लगा रहा हूं। तो अभी तक देखे गए तीनों आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नवीन और यास्मीन बराबरी पर चल रहे हैं। अब हम अलका के अंक को देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों कॉलम काफी अलग हैं। हम कह सकते हैं कि अलका ने निश्चित तौर पर फाइनल परीक्षा में मिड टर्म की तुलना में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। मिड टर्म में उसके अंक 82 थे और यहाँ फाइनल में उसने 95 अंक प्राप्त किए। ये एक प्रभावशाली सुधार है। तो अब तक देखे गए आंकड़ों के आधार पर अलका ने मिड टर्म और फाइनल परीक्षा के बीच सबसे अधिक सुधार किया है। और अंत में अगर हम ममता के अंक को देखें तो ऐसा लगता है कि उसने मिड टर्म की तुलना में फाइनल परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं। मिड टर्म में उसने लगभग 95 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन फाइनल में उसके अंक 90 से भी कम है। इसलिए निश्चित तौर पर ममता ने सुधार नहीं किया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है अलका, क्योंकि अलका ने मिड टर्म और फाइनल परीक्षा के बीच सबसे अधिक सुधार किया है।